हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। वर्ड मीनिंग तो बहुत ही बेसिक से हैं, लेकिन आप इनका यूज़ सुबह से में से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक आज की इस क्लास में, और एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी हिंदी भी बताती जाऊंगी, और उनका सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा टाइटल होने वाला है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एटी। और देखिए फ्रेंड्स, एटी है तो हम इसको आर्ट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइए कि ए से आ बनता है तो हमने यहाँ पे आ बना दिया, या अट या आर्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं, क्योंकि ए की जो साउंड होती है कभी कभी ए भी होती है, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे एट। और एट का मतलब क्या होता है, पर होता है। और इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला है कि द क्लॉक इज़ एट द बॉल। क्लॉक कहाँ है, बॉल पर है, इस तरीके से हम एट का यूज़ करेंगे। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला आई वेक अप 4 o'clock, मैं 4 बजे जाग जाता हूँ, तो इस तरीके से हम बोलेंगे एट का यूज़। नेक्स्ट है ए एन वाई। तो ए एन वाई को हम क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे भी ए का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे एनी। और एनी का मतलब होता है कोई। इसके बाद है ए एफ टी ई आर। तो ए एफ टी ई आर को हम पढ़ लेते हैं आफ्टर। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। और इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 11 कम्स आफ्टर 10, 11 आता है 10 के बाद में। 16 कम्स आफ्टर 15, 16 आता है, 16 आता है 15 के बाद में। अब है वर्ड ए जी ए आई एन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगेन पढ़ेंगे। और अगेन का मतलब होता है पुनः या फिर दोबारा। इसके बाद है ए जी ओ। तो ए जी ओ को हम पढ़ते हैं एगो। और एगो का मतलब होता है पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब कई साल पहले। अब है बी बाई। तो बी बाई को हम पढ़ लेते हैं बाई। और बाई की हिंदी मीनिंग होती है द्वारा। ही गो टू मार्केट बाई बस, वह बस के द्वारा मतलब बस से मार्केट जाता है। या फिर ही गो टू मार्केट बाई साइकिल, वह साइकिल से मार्केट जाता है, बाजार जाता है, तो हम बाई का यूज ऐसे करेंगे। इसके बाद है बी यू टी। तो बी यू टी को हम पढ़ते हैं बट। और बट का मतलब क्या होता है, बट मीन्स होता है लेकिन। अब है वर्ड बी ई एल ओ डब्ल्यू। तो बी ई को हम पढ़ लेंगे बी। और एल ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, लो पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ लेंगे बिलो। और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब है वर्ड बी ई एफ ओ आर ई। तो इसको भी देखिए, बी को हमने पढ़ लिया वे। और एफ ओ आर ई को क्या पढ़ेंगे, फॉर। तो इसको पढ़ लेंगे बिफोर। और बिफोर का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट है वर्ड हमारा सी ए एन। तो सी ए एन को हम कान नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं। और कैन का मतलब होता है सकना। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, इस तरीके से हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सी ओ यू एल डी। तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको कुड पढ़ते हैं। इसका भी एक सिंपल सा रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में एल के बाद डी आता है तो वहाँ पे हम एल का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे एस एच ओ यू एल डी होता है, उसको हम शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं। और डब्ल्यू ओ यू एल डी होता है, उसको हम बुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं। ऐसे ही सी ओ यू एल डी है, तो इसको हम पढ़ेंगे कुड। और कुड का मतलब भी क्या होता है, सकना होता है। तो कैन और कुड दोनों का ही मतलब क्या होता है, हिंदी में सकना होता है, लेकिन इनका यूज़ हम अलग अलग सेंस में करते हैं। जब भी हम किसी भी एबिलिटी को प्रेजेंट में शो करते हैं यानी कि वर्तमान में दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। और कुड का यूज़ कब करेंगे, जब भी हम अपनी एबिलिटी को
पास्ट में शो करते हैं यानी कि अतीत में बताते हैं तो हम वहाँ पे करते हैं कुड का यूज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं अभी तैर सकता हूँ। और अगर मैंने कह दिया आई कुड स्विम, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं तैर सकता था, यानी कि मैं तैर सकता था लेकिन इस समय मैं नहीं तैर सकता हूँ। इस तरीके से डिफरेंस होता है कैन और कुड में, लेकिन दोनों का ही वर्ड मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, सकना। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। अब है वर्ड हमारा डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ लेंगे डू, और डू का मतलब होता है करना, और डू का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंस के साथ। नेक्स्ट है डी आई डी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डिड, और डिड का मतलब होता है किया, और ये डू की क्या होती है, ये डू की होती है सेकेंड फॉर्म, इसीलिए हम बोलते हैं इसको किया, यानी कि इसका यूज़ हम करेंगे पास्ट के लिए। एंड नेक्स्ट है डी ओ एन ई, तो डी ओ एन ई को हम डो ने नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डन, और डन का मतलब होता है कर चुका है, ठीक है। और ये होती है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म डू होती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, और डन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म होती है, तो इसीलिए इसका मतलब होता है कर चुका है, किया, करना, किया और कर चुका है। अब है ई आई टी एच ई आर, तो ई आई टी एच ई आर को हम पढ़ते हैं आइदर, और आइदर का मतलब क्या होता है, या तो होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स ई एन डी, तो ई एन डी को हम पढ़ते हैं एंड, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है समाप्त यानी कि अंत। नेक्स्ट है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ लेंगे फॉर, और फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे दिस इज़ माई फॉर माई ब्रदर, यह मेरे भाई के लिए, दिस इज़ फॉर माई सिस्टर, यह मेरे बहन के लिए। फॉर का यूज़ कई सेंस में करेंगे हम। अब है एफ आर ओ एम, तो एफ आर ओ एम को हम पढ़ लेंगे फ्रोम, और फ्रोम का मतलब होता है से। जैसे अलीगढ़ टू दिल्ली, तो हम क्या बोलेंगे, अलीगढ़ से दिल्ली जाना है, या फिर आगरा टू लखनऊ, आगरा से लखनऊ, इस तरीके से फ्रॉम का भी यूज़ करेंगे। अब है एफ ए एस टी, तो एफ ए एस टी को हम पढ़ते हैं फास्ट, और फास्ट का मतलब होता है तेज। अब है एफ आई डबल एल, तो एफ आई डबल एल को हम पढ़ लेंगे फिल, और फिल का मतलब क्या होता है, भरना। फिल्ड विद जॉय यानी कि खुशी से भर जाना, यानी कि खुशी, बहुत ज़्यादा जब खुशी मिल जाती है तो फिल विद जॉय। नेक्स्ट है जी ई टी, तो जी ई टी को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गेट, और गेट का मतलब होता है पाना। इसके बाद है फ्रेंड्स एच ए एस, तो एच ए एस को हम पढ़ते हैं हैज़, और हैज़ का मतलब होता है रखना भी होता है, और हैज़ का मतलब होता है चुका के सेंस में भी हम करते हैं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको रखना। आई हैज़ ए कार, मेरे पास एक कार है, तो हम बोलेंगे हैज़, और हैव होता है, हैव का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, हैव का यूज़ भी हम रखना के सेंस में करते हैं, लेकिन जब सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन होगा वहाँ पे हम करेंगे हैव का यूज़। अब है एच आई एस, तो एच आई एस को हम पढ़ते हैं हिज, और हिज पढ़ेंगे, और इसका मतलब होता है उसका, और हिज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, मेल्स के लिए करते हैं। जब भी ही का यूज़ करेंगे और ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगानी होती है तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हिज का। अब है हमारा वर्ड एच आई जी एच, तो एच आई जी एच को हम पढ़ते हैं हाई, और हाई का मतलब होता है ऊंचा। इसके बाद है आई एन, तो आई एन को हम पढ़ लेंगे इन, और इन का मतलब क्या होता है मैं। द कैट इज़ इन द रूम, बिल्ली कमरे में है, इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे।
इसके बाद है वर्ड आई एन, FRONT, तो आई एन को हम पढ़ेंगे इन और FRONT को पढ़ेंगे फ्रंट। तो इसको पढ़ते हैं हम इन फ्रंट, और इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है कि माई होम इज़ इन फ्रंट रीताज हाउस, मेरा घर रीता के घर के सामने है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इन फ्रंट का। इसके बाद है वर्ड INTO, तो IN को फिर हम पढ़ेंगे इन और TO को पढ़ेंगे टू, तो इसको पढ़ लेंगे इन टू, और इन टू का मतलब होता है मैं, ठीक है। और जब भी हम मूवमेंट शो करते हैं यानी कि गति कोई भी शो करते हैं तो वहाँ पे हम इन टू का यूज़ करते हैं। जैसे द हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर, घोड़े ने छलांग लगाई कहाँ, नदी में। अब है ILL, तो ILL को हम पढ़ लेंगे इल, और इल का मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा JUST, तो इसको हम जुस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ते हैं, और जस्ट का मतलब होता है तुरंत। अब है वर्ड हमारा KID, तो KID को हम पढ़ते हैं किड, और किड का मतलब होता है बच्चा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा KINGDOM, तो KING को हम पढ़ते हैं किंग, और DOM को क्या पढ़ते हैं, डम पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं किंगडम, और किंगडम का मतलब होता है राज्य। किंग होता है फ्रेंड्स राजा, और जहाँ पे राजा राज्य करता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, किंगडम। अब है वर्ड MAY, तो MAY को हम पढ़ लेंगे मे, और मे का मतलब होता है सकना। जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे, या फिर हम किसी को विश करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी हम विश मे का यूज़ करते हैं। कई सेंसेस में हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं परमिशन ले रहा हूँ, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। अब है माइट, तो MIGHT है, तो इसको हम पढ़ते हैं माइट, और माइट का भी मतलब होता है सकना, लेकिन माइट का हम यूज करते हैं जब हम एबिलिटी यानी कि अपनी योग्यता दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। इसके बाद है NOT, तो NOT को हम पढ़ते हैं नोट, और नोट का मतलब होता है नहीं। जब भी हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो हम क्या बोलते हैं, नोट। अब है KNOT, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम नोट पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है गांठ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप KNOT को भी नोट पढ़ते हैं और NOT को भी क्या पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। तो इसका भी एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में के बाद एन आता है तो वहाँ पे हम के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको कनोट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। इसके बाद है वर्ड SO, तो SO को हम पढ़ लेंगे सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। अब है वर्ड TO, तो TO को हम पढ़ेंगे टू, और टू का मतलब होता है से। जैसे ही इज़ गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा है, तो मतलब टू से के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ, कानपुर के लिए जा रहा है, तो किसी भी साधन से जा रहा होगा तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। अब है TIGST, तो इसको हम पढ़ते हैं टाइट, इसको टिगेट करके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो IGST होता है कभी भी किसी भी वर्ड में आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आइट करके, ठीक है। जैसे ब्राइट, टाइट, लाइट, शाइट, कई वर्ड होते हैं इसके, तो इसका भी मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के जो अब रूल बताए हैं उसमें बताया है आपको कि IGST को हम आइट पढ़ते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उसमें समझाए। आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब है ये टाइट, और टाइट को हम क्या पढ़ते हैं, कसा हुआ, ठीक है। AND, तो AND को हम पढ़ लेंगे एंड, और एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या हैं, मित्र हैं। नेक्स्ट है वर्ड RAW, तो RAW को हम पढ़ेंगे रॉ, और रॉ का मतलब क्या होता है, रॉ मीन्स होता है कच्चा।
रॉ मिल्क होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं तो उनका मतलब होता है कच्चा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा SEA। तो SEA को हम पढ़ते हैं सी, और सी का मतलब क्या होता है? सी मीन्स होता है समुद्र। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।